वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी की दया की कोई सीमा नहीं है, अनंत है, असीम है उनकी हर लीला में। वो दया से ही उनकी लीला का सृजन होता है। आज एक प्रेम के बारे में मुझे ये बात याद आई। एक प्रेम किस तरीके से वो एक निर्जीव एक पौधे के साथ भी वो बात करते हैं। जब परम दयाल श्री ठाकुर बिलचेहर में, ये देवघर की बात है, और वो बिलचेहर में हमारे परम पूज्यपाद श्री वर्धा ठाकुर जी को लेकर के वो आश्रम में घुमा रहे थे। जब एक आश्रम में घुमा रहे थे तब हमारे जो ठाकुर जी हैं शिष्य वर्धा को कह रहे हैं कि जाओ तो वो अश्वत्थ का जो पेड़ है, वो जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ क्या कह रहे हैं। वर्धा दौड़ के जाते हैं, जाकर के दोनों बाहू से उस पेड़ को अपने गले में लगा लेते हैं और गले में लगा करके कुछ क्षण के लिए उस पेड़ के साथ चिपके रहते हैं। और चिपके रहने के बाद वो दौड़ के आते हैं परम दयाल के पास, और परम दयाल फिर हंसते हुए शिष्य वर्धा से पूछते हैं, बड़ो खोका क्या कह रहे हैं। वर्धा फिर धीरे धीरे कहते हैं, ठाकुर, वो कह रहे हैं ठाकुर प्रत्येक दिन आते हैं, टहलते हुए जाते हैं, क्या मेरा ये सौभाग्य नहीं होगा कि उनका जो स्पर्श है, उनका जो कोमल हाथ का स्पर्श हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाए, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, हमें भी उपभोग करने का इच्छा होते हैं, क्या हमारा सौभाग्य नहीं होगा, हमारे जीवन में उस परम पुरुष परम सत्ता का स्पर्श पाने का सौभाग्य हमारा नहीं होगा। ठाकुर जी की इस बात को जब बताते हैं, ठाकुर जी व्हीलचेयर को उस पेड़ के पास ले जाने के लिए कहते हैं। शिष्य वर्धा व्हीलचेयर को वहां पास में ले जाते हैं और परम दयाल श्री ठाकुर अपने कोमल हाथों से सराहते हैं, उस पेड़ को सराहते हैं, और उसके बाद वर्धा ठाकुर जी को व्हीलचेयर में बिठा करके और उस आश्रम में घुमाते हैं। इस तरह से बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, जो पेड़ जो अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे, परम दयाल का नजर जिसमें पड़ जाता है, वो पेड़ फिर जीवंत हो जाते हैं। जामतला श्रीअंगन हम सभी लोग जानते हैं, पीछे का जो पेड़ है, वो पेड़ एक बार अपने प्राण शून्य हो गया था, अपने प्राण रहित हो गई थी, पत्ती भी पेड़ में नहीं थी, लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बोले कि जाओ उस पेड़ को नाम करते हुए पेड़ को स्पर्श करो और पेड़ को पकड़ करके नाम करो। उस दिन जब इस तरीके से किया गया, ठाकुर जी का उस कोमल स्पर्श और उस प्यार, उस करुणा, उस ममता को स्पर्श जब उस पेड़ को मिला, और उस पेड़ में धीरे धीरे वो हरे पत्ते निकालने लगे और वो पेड़ संजीवित हो गए, और संजीवित होकर के आज भी वो पेड़ बहुत ही हरे भरे हैं, बहुत ही संजीवित हैं। हम लोग जब देवघर में जाते हैं, इस पेड़ का दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस पेड़ का दर्शन करने मात्र में ही हम लोगों के जीवन में वो मंगल है। मंगल क्यों है? क्योंकि परम पुरुष के आशीर्वाद से, परम पुरुष के दया से उन्होंने जीवन पाया है, और उस जीवन को पा करके आज भी हम सबको वो देख रहे हैं, हम सबकी बातों को वो सुन रहे हैं, हम सबका जो निवेदन है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करके परम पिता की दया से वो हम लोगों के जीवन में वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम लोगों के जीवन में वो फल प्रसूत हो रहे हैं। ये है परम दयाल श्री ठाकुर जी का दिव्य लीला का एक छटा, ये अनंत छटा है, और अनंत से उनके जो ऐसा प्यार से भरा हुआ उनका जीवन है। कभी कभी हम लोग याद करके अपने जीवन में आनंद को उपभोग करते हैं, तरोताजा हो जाते हैं जीवन में। उनको ऐसे बातों को याद करके हम लोग फिर पुनः चले जाते हैं ठाकुर जी की उस जगत में, जिस जगत में उसका शरीर में धारण करके वो भक्तों के साथ लीला करते थे। कुछ क्षण के लिए हम लोग उसी समय में पहुंच जाते हैं। ऐसे करते करते एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसे आएगा, हम वही आनंद आज भी हम लोग उपभोग कर सकते हैं। वैसा दृष्टि, वैसा मन, वैसा विचार, वैसा बुद्धि, वैसा विवेक जिस दिन हो जाएगा, ठाकुर जी आज भी हमारे साथ हैं, और ठाकुर जी सदैव साथ में रहते हैं। जरूरत है अनुभव करने का, उनकी अनुभूति लाभ करने का, विश्वास करने का, और जब हम ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने साथ सदैव के लिए परम पिता को पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।